बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां दशहरे के पर्व पर शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। शिवसेना के दोनों गुट आज अपनी अपनी ताकत दिखाएंगे। शिवसेना उद्धव गुट की शिवाजी पार्क में रैली है, शिवसेना शिंदे गुट की आजाद मैदान में रैली होने जा रही है। वहां पर बड़ा कार्यक्रम है और दशहरे के इस त्योहार के मौके पर अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश दोनों ही दलों की तरफ से हो रही है। मृत्युंजय इस पर हमारे साथ जुड़ गए। मृत्युंजय, अलग अलग मैदान में अपनी ताकत दिखाने का दिन है आज, किस तरह की तैयारियां? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर भले ही देश भर में विजयादशमी के दिन धार्मिक महत्व हो, लेकिन महाराष्ट्र में धार्मिक महत्व के साथ साथ राजनीतिक महत्व भी बहुत है और इसीलिए तमाम राजनीतिक दलों के हम दशहरा मिलन समारोह को देखते हैं। शिवसेना के लिए बहुत बड़ा दिन होता है क्योंकि आज ही के दिन यानी दशहरा के दिन 1966 में शिवसेना की स्थापना हुई थी। अब शिवसेना दो गुटों में बट गई है। एक गुट है उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट और दूसरा है एकनाथ शिंदे का गुट। मैं मौजूदा समय में आजाद मैदान में हूं, जहां पर एकनाथ शिंदे की रैली होनी है और देखिए किस प्रकार की तैयारी की गई है। हर जगह सिर्फ शिवसेना का झंडा नजर आएगा। लगभग 55 से 60 हजार लोगों के बैठने की तैयारी की गई है। मंच देखिए कितना भव्य मंच बनाया गया है और राम मंदिर की तस्वीर बनाई गई है। यानी मैसेज साफ है कि हम हिंदुत्व की विचारधारा पर चलने वाली शिवसेना है, वो शिवसेना जिसका त्याग उद्धव ठाकरे ने कर दिया और वो कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार गुट के साथ चले गए, विपक्ष के साथ चले गए, लेकिन हम बाला साहब ठाकरे के विचारों वाली शिवसेना है और उन्हीं को लेकर हम आगे चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर तैयारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग महाराष्ट्र के कोने कोने से आए और इसी प्रकार की तैयारी उद्धव ठाकरे की भी है जो कि शिवाजी पार्क में है। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शिवसेना की दशहरा रैली होती है, इसे सिर्फ एक रैली मत समझिए, इसे एक राजनीतिक मंच मत समझिए। देखिए, महाराष्ट्र में आज दशहरे के दिन पर, विजयादशमी के दिन पर अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है। शिंदे गुट का उद्धव ठाकरे पर हमला। इसी बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, शिंदे गुट ने सोशल मीडिया पर उद्धव ठाकरे की फोटो शेयर की है। फोटो में उद्धव की तुलना रावण से की है। तो फोटो शेयर करके तुलना की गई है उद्धव ठाकरे की रावण से शिंदे गुट की तरफ से सोशल मीडिया पर। देखिए, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस फोटो को शेयर किया गया, जिसमें उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे को रावण के तौर पर दिखाया गया है। जो बाकी आप सिर देख रहे हैं वो गठबंधन के साथियों के सिर हैं और कुछ इस तरीके से कटाक्ष किया गया है दशहरे के दिन पर। सीधे रुक कर लेते हैं मृत्युंजय का। मृत्युंजय, जैसा आप कह रहे थे ब्रेक से पहले कि धार्मिक महत्व से ज्यादा राजनीतिक महत्व हो जाता है आज के दिन का, और जब से ये गुटबाजी हुई, अलग अलग गुट बटे हैं, यही कोशिश हो रही है हर विजयदशमी पर। देखिए, निश्चित तौर पर ये इन तस्वीरों को देखिए और इसका सीधा अर्थ यही है कि एकनाथ शिंदे गुट की जो शिवसेना है वो सिर्फ ये बताना चाहती है कि अब ये उद्धव ठाकरे वो उद्धव ठाकरे नहीं रहे, बाला साहब ठाकरे के बेटे या फिर बाला साहब ठाकरे के विचारों को मानने वाली शिवसेना के नेता ये अब चले गए हैं विपक्ष में, यानी कांग्रेस के साथ या उन लोगों के साथ जो सनातन धर्म का अपमान करते हैं। इसीलिए पहली बार इतनी हिम्मत करके उद्धव ठाकरे को रावण दिखाया है एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने। और ऐसा नहीं है कि पलटवार नहीं हो रहा है, संजय राउत की तरफ से या फिर उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से भी लगातार हमले हो रहे हैं। यहाँ पे इनको चीनी शिवसेना बताया जा रहा है। चीनी माल हम समझते हैं कि डुप्लीकेट जो होता है उसके लिए हम उपयोग करते हैं ऐसे शब्द का, यानी ये डुप्लीकेट शिवसेना है, ये गद्दारों की शिवसेना है। ऐसे लगातार हमले हो रहे हैं। साथ ही साथ लेकिन यहाँ जनता जो सुनने आएगी, बहुत सारे मुद्दों पर सवाल के जवाब चाहेगी। महाराष्ट्र सरकार यानी एकनाथ शिंदे के सामने जो चुनौतियां हैं कि इस समय जो मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा है, साथ ही साथ बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों के मुद्दे, इस पर उन्हें जवाब देना होगा। वहीं साथ ही साथ इनकी कोशिश यही रहेगी एकनाथ शिंदे की कि वो बताएं कि हम ही असली वारिस हैं शिवसेना के और जो कि बाला साहब ठाकरे के विचारों पर चलते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे लगातार आक्रामक है और इन्हें नकली शिवसेना बता रहे हैं और ये जो तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, इन मुद्दों पर जरूर वो एकनाथ शिंदे को घेरने का प्रयास करेंगे और दोनों ही दल या दोनों ही गुट अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर जाहिर करेंगे कि किसमें कितना दम है। एक बात मैं ये कह रहा था कि एक मैनिफेस्टो कहा जाता है, उसका इतिहास उठाकर देखें तो 1966 में जब बाला साहब ठाकरे ने स्थापना की थी तो उन्होंने इसी मन से 1982 में मिल मजदूरों की बात कही थी। 1996 में क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का मैच ना हो, मुंबई में नहीं होने देंगे, यह आह्वान किया था। 2010 में आदित्य ठाकरे को दशहरा रैली के दिन लॉन्च किया था। तो ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो बन जाता है शिवसेना का, जो कि हम उसका इतिहास देखते हुए आए हैं। ठीक है, एक बार जरा आप तस्वीरें भी दिखा दीजिए, तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाइए कि तैयारी यहाँ पर इस मैदान में किस तरह से की गई है। मृत्युंजय
जी बिल्कुल, तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है और देखिए तैयारी किस प्रकार की है। लगभग 50 से 55 हजार लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। सेक्शन में लोगों को बैठने के लिए ब्लॉक्स बनाए गए हैं और यहाँ तक कि जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं, ट्रेनों के माध्यम से यहाँ पहुंच रहे हैं। मुंबई, औरंगाबाद, जालना, बीड़, नागपुर, बहुत जगह से लोग आ रहे हैं कार्यकर्ता, उनको बैठने के लिए जगह बनाई गई है। बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं ताकि जो लोग मंच तक ना देख सके वो बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री का भाषण सुन सकें। और मंच की तरफ एक बार आपकी तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि मंच पर क्या तैयारी की गई है। मंच पर कम से कम 40 कुर्सियां लगाई गई हैं। ये तमाम शिवसेना के विधायकों के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं जो जिनके ऊपर बागी का थप्पा लगा है या जिन्होंने बगावत करके नई शिवसेना बना ली। और मुख्यमंत्री संबोधन करेंगे और मंच पर देखिए राम मंदिर की तस्वीर, एक झांकी दिखाई गई है और ये बताया गया कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और जो कि बाला साहब ठाकरे का सपना हुआ करता था कि भव्य राम मंदिर बने और वो बन रहा है और इसकी भी तस्वीर यहाँ पर बताई गई। बिल्कुल ऐसी ही तैयारी उस तरफ दूसरे मैदान में भी है क्योंकि दोनों गुट अपना अपना दम दिखाएंगे आज।